तो आज की इस वीडियो में हम विश वाले सारे सेंटेंसेस देखने वाले। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बहुत तरीके से हिंदी में बोलते हैं, जिससे काश मैं दुनिया घूम सकूं, इसके लिए बिल्कुल अलग इंग्लिश होती है। काश वो यहाँ आता, इसके लिए भी अलग स्ट्रक्चर होता है। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल नहीं करते, राइट। काश मैं उसे कॉल ना करता, या फिर काश मैं उसे बुला लिया होता। तो इस तरीके की कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आप पॉसिबल नहीं है, मतलब हाइपोथेटिकल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप वो कर भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब ज्यादातर क्या होता है कि आप कुछ पास्ट में हो रहा है वैसी चीजें बोलते हो। तो इस वीडियो को इन तक देखना है। हम आज सीखेंगे विश वाले सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बोलना है। विश के मायने तो ख्वाहिश करना होती है, लेकिन यहाँ पे पूरे मायने बदल जाते हैं, पूरे मीनिंग बदल जाते हैं। तो वीडियो को इन तक देखना। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना है, राइट। और पसंद आने की सूरत में क्या करना है, लाइक जरूर कर देना है। तो एक होता है सामान्य इच्छा, मतलब आप कुछ ज्यादा बता नहीं रहे हो कि अब मेरा ऐसा इरादा है, मेरी ऐसी चाह है, उस तरीके से बोलना है। तो आपको ऐसा इस्तेमाल करना है, आई विश का इस्तेमाल करना है। अब आई विश की जगह क्या कर सकते हैं, आप ही का और शी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। फिर आई कुड लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, राइट। हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जब आप कोई इच्छा व्यक्त करते हो, कोई इरादा बताते हो, कोई चाहत बताते हो जो अभी पूरी नहीं हो सकती, राइट। अभी वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, अब वो वक्त भी चला गया, शायद आप पास होना चाहते हो लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा। तो उस सेंस में आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो जैसे यहां पर देखिए कि काश मैं अमेरिका जा सकूं, राइट। अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन आप सोच रहे कि काश मैं जा सकूं। आई विश आई कुड गो टू अमेरिका, शायद आपके पास पैसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन ना हो, राइट। या फिर अभी अमेरिका में बड़े बड़े क्या कर रहे लोग, भारतीयों को, हमारे इंडियंस को मार रहे, तो आप चाह रहे कि काश मैं जा सकूं लेकिन बकवास कंट्री होगी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। काश मैं दुनिया घूम सकूं, आई विश आई कुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या बोल रहे हैं, अब आपके पास पैसे नहीं है फिर से, लेकिन आप सोच रहे कि काश मैं दुनिया घूम सकूं, इस तरीके से, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। उसके बाद है कि काश मैं अंग्रेजी धारा प्रवाह बोल सकूं, यानी फ्लुएंटली, बिना रुके बोल सकूं। आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, क्या है, फ्लुएंटली, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, आई विश लगाने के बाद यहाँ पे आई कुड बोल रहे हैं आप, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और बाद में जो भी ऑब्जेक्ट लगा रहे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि काश मैं उससे मिल सकूं, राइट। आई विश आई कुड मीट हिम, या आई विश आई कुड मीट हर। आई विश आई कुड रीच होम अर्ली, कि मैं काश घर जा सकूं जल्दी। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे काश मैं अपनी गलती सुधार सकूं, आई विश आई कुड करेक्ट माई मिस्टेक। ऐसे कुछ नहीं करना है। आए, देखो हम बोल रहे हैं कि मेरे बारे में बात करें तो आई विश तो लगाना ही है आपको, फिर और आए लगाना है, फिर कुड लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चाहे आप कुछ भी बोलो लेकिन कुड ही लगाना है, कैन नहीं लगाना है, राइट यहाँ पर। फिर उसके बाद है कि आप कोई काल्पनिक स्थिति होती है, मतलब आप सिर्फ सोचते कि ऐसा हो जाए, उस तरीके से हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि आप सिर्फ सोच रहे, इमेजिनेशन होता है, तो उसे हम कहेंगे काल्पनिक स्थिति। सो यहाँ पे भी आई विश का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वुड लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि कुड और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, राइट, हम पता है। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो जब आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भविष्य में अपना व्यवहार या कार्य बदले, कि आप किसी शख्स को बोल रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, अपना एटीट्यूड बदले, बिहेवियर बदले, तो उस सेंस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए, काश वो यहाँ आता, तो अभी वो नहीं आ रहा है, शायद उसका एटीट्यूड खराब है, ईगो में है, तो आप बोल रहे हैं कि उसका व्यवहार बदल जाए और वो यहाँ आ जाए। तो उस सेंस में बोल सकते हैं कि आई विश ही कुड कम हियर। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट बदल भी सकते हैं, शी या ही बदल लगा सकते हैं, राइट। आई विश ही वुड लिसन टू मी, काश वो मेरी बात सुनता, इस तरीके से बोल सकते हैं, राइट। वहां पे सकू था कुड के लगाने के, यहाँ पे सुनता हो जाता है, राइट। फिर है यहाँ पर काश वो मेरी मदद करता, आई विश ही वुड हेल्प मी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है काश वो जल्दी आते, अब एक से ज्यादा तो हम दे लगाते, राइट। आई विश दे वुड कम अर्ली, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद है आई विश यू वुड टेल द ट्रूथ, कि काश तुम सच बोलते, इस तरीके से। काश वो मुस्कुराता, आई विश ही वुड स्माइल। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, आई विश लगाना है, फिर जिसकी बात कर रहे हैं आप उसको ही, शी या किसी का नाम, दे, वी, कुछ भी। फिर इसके बाद वुड लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर इसके बाद है कि आप कोई नकारात्मक, जिसमें आप ना बोलते, वो वाली भी इच्छा होती है, राइट। ऐसा नहीं कि आप हमेशा सबको हाँ में बोलो कि तू ऐसा करता वैसा करता, ना भी कर बोल सकते हैं हम। सो आई विश ही लगाना है, फिर कोई भी सब्जेक्ट लगा देना है, ही, शी। फिर उसके बाद वुडंट आएगा, वुड नॉट, या फिर वुडंट आएगा, फिर वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। देखते हैं कैसे। तो इसमें कैसा है, जब आप चाहते हैं कि कोई काम ना हो, उस सेंस में आप इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ पे है काश मैं उसे कॉल ना करता,
आई विश आई वुडंट कॉल हिम, अगर मैं बोलता काश मैं उससे कॉल करता, आई विश आई वुड कॉल हिम, तो सिर्फ वुड नॉट या वुडंट लग जाएगा। काश वो झूठ ना बोले, ना बोलते इस तरीके से, आई विश ही वुडंट लाई, या फिर दे वुडंट लाई, शी वुडंट लाई, वो ना बोले, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। काश वो शोर ना करे, आई विश दे वुडंट मेक नॉइज, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। काश तुम देर ना करो, आई विश यू वुडंट बी लेट, इस तरीके से, ना लेट होते, इस तरीके से। काश वो मुझे परेशान ना करे, आई विश शी वुडंट डिस्टर्ब मी, या फिर ही वुडंट डिस्टर्ब मी, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। या फिर काश बारिश ना हो, आई विश इट वुडंट रेन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। बहुत आसान से, सिर्फ आई विश लगा के फिर सब्जेक्ट लगा के वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, राइट। और यहाँ पे वुडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर कोई है कि अतीत की अधूरी इच्छा, यानी पास में कुछ आप कंप्लीट नहीं कर पाए, आपकी वो इच्छा थी, इरादा था, चाहता, तो वैसे भी सेंटेंस बनते हैं हमारे हिंदी में, तो उसे इंग्लिश में बना सकते हैं आप। जैसे आई विश लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, राइट। तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, याद रखना है आपको, राइट। सो एक कब इस्तेमाल करना है, जब आपको अतीत की किसी बात का पछतावा हो, जब आपको रिग्रेट हो कि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, वैसा करता तो वैसा होता, तो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे काश वो मुझसे मिला होता, राइट। आई विश ही हैड मेट मी, मतलब अभी पॉसिबल नहीं है, हो गया वो, अब नहीं आएगा, कि वो मिल चुका होता, ऐसे भी सेंस आएगा, काश वो मुझसे मिल चुका होता, आई विश ही हैड मेट मी, इस तरीके से। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आई विश आ गया। ही के लिए हम सब्जेक्ट बदल रहे, ही शी लगा सकते हैं यहाँ पे, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। सो ऐसे याद रखना है इसे। काश मैंने पढ़ाई की होती, आई विश आई हैड स्टडीड, या काश मैं पढ़ चुका होता, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। काश मैंने उसे बुला लिया होता या बुलाया होता, आई विश आई हैड इनवाइटेड हिम, या फिर कॉल्ड हिम, अगर फोन पे बात करें, ऐसे ही बुला रहे तो हर भी लगा सकते हैं हिम की जगह, राइट। काश हम समय पर क्या होते, पहुंचे होते, आई विश वी कुड वी हैड अराइव्ड ऑन टाइम, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई विश वी हैड अराइव्ड ऑन टाइम, इस तरीके से, राइट। काश उसने सच बताया होता, आई विश ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, राइट। आई विश ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, इस तरीके से बोल सकते। काश मैंने वो मौका क्या कहेंगे हम, लिया होता, आई विश आई हैड टेकन दैट अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आई विश लगाना है, सब्जेक्ट हैड लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, राइट। फिर उसके बाद है पास होने की स्थिति। आप ऐसा भी हो सकता है कि काश मेरे पास ये होता, वो होता, ऐसा भी सेंस आता है, तो उसके लिए भी आई विश लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कोई नाउन, जैसे कोई चीज होती है, जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी, तो वो वाला सेंस आता है, लेकिन हैड के साथ इस्तेमाल करना है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करना है, जब आप चाहते हैं कि आपके पास कोई चीज होती, अब नहीं है, लेकिन आप इच्छा कर रहे कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, मेरे पास ये चीज होती तो अच्छी होती, इस तरीके। काश मेरे पास एक आईफोन होता, आई विश आई हैड एन आईफोन, राइट। आई विश आई हैड एन आईफोन, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई विश लगाना है, फिर सब्जेक्ट आई ही लगा रहे, फिर हैड के साथ कोई भी एक नाउन लगा सकते हैं आप, राइट। उस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर इसके बाद देखिए, काश मेरे पास कार होती, आई विश आई हैड अ कार, इस तरीके से बोल सकते हैं। काश मेरे पास पैसा होता, आई विश आई हैड मनी, इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। काश मेरे पास वक्त होता, आई विश आई हैड टाइम, तो होता के लिए आप वुड नहीं लगा देना है, यहाँ पे हैड लगाना है, राइट। काश मेरे पास बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस, इस तरीके से। काश मेरे पास छुट्टी होती, आई विश आई हैड अ हॉलीडे। कभी होता है ऐसा कि हमें काम पे जाने का मन नहीं करता, स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का मन नहीं करता, राइट, तो उस वक्त बोल सकते हैं आप क्या, विश आई हैड अ हॉलीडे, इस तरीके से, राइट। फिर कभी कभी हम एबिलिटी को, क्षमता को, काबिलियत को भी बताते, तो उस सेंस में भी आप कुड का, जिसे हमने ऊपर देखा वही सेंस वाला यहाँ पर, कि किसी की क्षमता बता रही, क्योंकि कुड का तो पास में एक क्षमता, एबिलिटी बताता है, काबिलियत, तो उस सेंस में आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर डायरेक्ट स्लाइड नहीं है इसके बाद, तो यहाँ पर आ गई है। आई विश शी कुड विन द गेम, शायद वो जीत पाती, राइट, इस तरीके से, शायद वो जीत पाती, आई विश शी कुड विन द गेम, इस तरीके से कि खेल वो जीत पाती। काश मैं तैर पाता, क्या तैर सकता, राइट। आई विश आई कुड स्विम, आई विश आई कुड स्विम, मतलब एक एबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आपको तैरना ही नहीं आता, तो कुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। काश मैं गा सकता, आई विश आई कुड सिंग बट आई डोंट वांट टू सिंग, राइट। काश मैं दौड़ सकता, आई विश, काश वो दौड़ सकता, राइट। आई विश ही कुड रन, काश हम उड़ सकते, आई विश वी कुड फ्लाई। काश मैं जल्दी सीख सकता, आई विश आई कुड लर्न क्विकली, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर आप कोई काम लगातार कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट कोई काम कर रहे हैं, तो लगातार कर रहे हैं, तो उस सेंस में भी आपको आई विश, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। यहाँ पर देखते हैं कैसे। वॉज तो यहाँ पे इस्तेमाल करना ही नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाओ, राइट।
सो जब आप चाहते हैं कि कोई अभी भी काम कर रहा, मतलब कैसा है कि कोई काम कंटिन्यूस में चलता, तो उस सेंस में आपको इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जांपल के सेंटेंस के लिए देखेंगे, काश समीर आईपीएल खेल रहा होता, आई विश समीर वर प्लेइंग इन द आईपीएल, राइट, कि अभी आईपीएल देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि ऐसा कर रहा होता समीर। काश मैं सो रहा होता, आई विश आई वर स्लीपिंग, बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ लिया, तो उस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। काश वो पढ़ रही होती, आई विश शी वर स्टडीइंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। काश वो यात्रा कर रहे होते, यानी क्या कहेंगे हम, सफर कर रहे होते, आई विश दे वर ट्रैवलिंग। काश बच्चा हंस रहा होता, आई विश द बेबी वर लाफिंग। और उसके बाद एक, काश हम समुद्र के किनारे बैठे होते, आई विश वी वर सिटिंग ऑन द बीच, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर होने की स्थिति भी हो सकता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाकर बोल सकते हैं कि कोई ऐसी चीज लगा रहे हैं आप, काल्पनिक स्थिति, इच्छा व्यक्त करने के लिए। जब आप किसी काल्पनिक स्थिति की इच्छा करते हैं, मतलब सोचते खाली कि ऐसा हो जाता, तो उसका इरादा करते, तो अब वर्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, यानी कोई नाउन वगैरह ही आएगा यहाँ पर, राइट, या फिर कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यानी काश मैं प्रधानमंत्री होता, या फिर काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच, इस तरीके से बोल सकते हैं। काश मैं लंबा होता, बट आई एम टॉल, आई विश आई वर टॉल, इस तरीके से बोल सकते हैं। काश वो डॉक्टर होता, आई विश ही वर अ डॉक्टर, तो इस तरीके से ही के साथ वॉज नहीं लगेगा, वर आएगा, इतना ध्यान रखना है। काश हम पड़ोसी होते हैं, आई विश वी वर नेबर्स। काश ये आसान होता, आई विश इट वर इजी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अतीत का पूरा काल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आई विश लगाना है सब्जेक्ट, फिर हैड बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, एक तरह से पैसिव होता है, राइट, पास्ट परफेक्ट का। जब किसी अतीत की पूरी हो चुकी स्थिति पर अफसोस हो, मतलब कुछ हो गया और आप उस पर अफसोस कर रहे हैं, कोई काम है जिससे आप फेल हो गए बाई चांस, तो आप क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। काश मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया होता या चयन हुआ होता, आई विश आई हैड बीन सेलेक्टेड फॉर यूपीएससी, आप कोई ना कोई दूसरा करने वाला है, आई विश आई हैड बीन सेलेक्टेड बाय यूपीएससी, ऐसे बोल सकते हैं आप, राइट, कि हो जाता यूपीएससी के जरिए में सेलेक्टेड। काश मुझे नौकरी मिली होती, आई विश आई हैड बीन हायर्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आई हैड बीन के बाद। काश उसे सम्मान मिला होता, आई विश ही हैड बीन ऑनर्ड। काश हमें बुलाया गया होता, आई विश वी हैड बीन इनवाइटेड, राइट। काश मेरी प्रशंसा हुई, मतलब एक तरह से तारीफ की बात कर रहे हैं, आई विश आई हैड बीन अप्रेज्ड, या फिर एडमायर्ड या अप्रिशिएटेड, इस तरीके से। काश उसे चुना गया होता, आई विश ही हैड बीन चूजन या फिर सेलेक्टेड। अब भविष्य में भी हम इच्छा करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास है आई विश, सब्जेक्ट, वुड हैव और ऑब्जेक्ट आएगा, कि जब भविष्य में किसी चीज के होने की इच्छा व्यक्त करे, तो वुड हैव के साथ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे काश अगले साल मेरे पास कार हो, फ्यूचर की बात हो रही है, तो आप बोलेंगे आई विश आई वुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, आई विश आई वुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। या फिर काश अगले साल मेरा अपना घर हो, आई विश आई वुड हैव माय ओन हाउस नेक्स्ट ईयर, राइट। फिर काश अगले महीने मेरे पास बाइक हो, आई विश आई वुड हैव अ न्यू बाइक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आई वुड लगा रहे हो, यहाँ पे कोई भी एक नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, एक तरह से। फिर नेक्स्ट महीने यानी अगले महीने। काश अगले साल मेरे पास अच्छी नौकरी हो, आई विश आई वुड हैव अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर। काश अगले साल मेरे पास ज्यादा पैसे हो, आई विश आई वुड हैव मोर मनी नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बनाना है आपको। काश अगले साल मेरे पास अपना ऑफिस हो, आई विश आई वुड हैव माय ओन ऑफिस नेक्स्ट ईयर। तो क्या करना है आपको, ज्यादातर देखिए यहाँ पे अल हैव का इस्तेमाल होता है, दिस इज द आइडिया यूजुअली एक्सप्रेस एज अल, आई होप, अल हैव, इस तरीके से क्या करते हैं हम, नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं। आई विश आई वुड हैव का बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई होप आई हैव मोर मनी नेक्स्ट ईयर, कि मेरे पास ज्यादा पैसे हो, क्या कहेंगे हम, अगले साल, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई विश, फिर सब्जेक्ट, फिर वर और एट और इन। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, वर के साथ आप नाउन भी लगा सकते हैं, आपको जगह पर है तो वर एट, वर इन, फिर जैसे वर इन क्लास, आई विश आई वर इन अ क्लास, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि वर के साथ आप नाउन भी लगा सकते हैं और आईएनजी फॉर्म भी, इस तरीके से कि जब आप चाहते हैं कि कोई अभी किसी जगह पर हो या फिर आप खुद भी हो। जैसे आई विश ही वर एट होम राइट नाउ, क्या आप कोई है, जैसे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप बोलते हैं कि काश वो वहां होता, या काश मैं वहां होता, काश मैं मेरे घर पर होता, इस तरीके से। आई विश आई वर एट माई होम, राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं राइट नाउ भी। काश मैं अभी स्कूल में होता, आई विश आई वर एट स्कूल राइट नाउ। काश वो यहाँ होता, आई विश दे वर हियर, या आई विश शी वर हियर, आई विश ही वर हियर, इस तरीके से बोल सकते हैं। काश वो मेरे साथ होती, आई विश शी वर विथ मी, आई विश शी वर विथ मी। काश हम छुट्टी पर होते, आई विश वी वर ऑन वेकेशन या हॉलीडे। काश तुम मेरे पास होते, आई विश यू वर विथ मी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट।
सो देखिए ये वीडियो था, अगर आपको क्या है पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो क्या करना है कमेंट करना है। आज हमने विश वाले पूरे चीजें देखे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए। नो टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।